Just check it out. Am I audible? Yes, thank you. So welcome our new student, that is Khush Nuda Hassan. So so I say Hassan is okay. Fine. Chaliye. In last class we had a title called pronoun. और जैसे ही हम बात करते हैं pronoun की, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. pronoun को हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं, a word which replace the noun. मतलब सपोज करिए आई से दीपांशु इज ए गुड स्टूडेंट एंड नेक्स्ट लाइन आई से ही स्टडीज इन 12th स्टैंडर्ड. तो जो ही जो हमने यूज किया दैट इज रिप्लेसिंग ऑफ दीपांशु. हमने कहा कि खनक खनक इज ए गुड गर्ल एंड शी लिव्स एट साउथ एक्स. तो यहाँ पर जो शी है ये रिप्लेस करता है किसको? खनक को. ऐसे हमने बाहर एक काऊ को देखा तो हमने कहा इट हैज टू हॉर्न्स. क्लियर. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अभी माइंड में आ गया है. बहुत सिंपल सा वर्ड है. थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको कि इस तरह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. गाय के चार थन होते हैं. जनरली हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, बट अब हम मैच्योर हैं. उससे हम छोटे थे, हमें शायद एहसास नहीं था. उस समय मैम भी थोड़ा शर्मा रही थी पूछते हुए. तो क्या इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? विदाउट गूगल करके बताइएगा. पहले बच्चा आप बोले. इतनी देर नहीं लगानी होती. आप में से कोई जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, क्या बता सकते हैं? भाई हमें सबको ये बताया गया है गाय की चार टांगे होती हैं, दो कान होते हैं, एक पूंछ होती है, लेकिन चार थन भी होते हैं. वो कौन बताएगा? लेट्स सी. यही एक वोकैब होती है. अब जब तक क्लास स्टार्ट होती है, जब तक और बच्चे आते हैं, तो आपको शीट्स ट्रांसफर की जाती है. कोई आंसर दे पाएगा? निष्ठा और हसन. कोई आंसर? मैं चैट बॉक्स में आपको वेट कर रहा हूँ. इफ यू नो दिस वर्ड थन इन इंग्लिश देन लेट मी नो. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई आपसे पूछ ही लेता है यार. तो आप क्या कहेंगे कि सर हमें तो स्कूल में बचपन से काऊ का ऐसा तो सिखाया गया, लेकिन यही चीज़ नहीं बताई गई बस. और मैंने कोई हिडन पार्ट भी नहीं पूछा जो विजिबल है. अच्छा, नो आइडिया. निष्ठा ने तो, अच्छा निष्ठा आप आए नहीं, प्यारा बच्चा, आना चाहिए था आज. चलिए कोई बात नहीं. सो और हसन आपकी तरफ से कोई आंसर? हसन मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, माइंड मत करिएगा. मिस्टर या मिस, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा. थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं मिस्टर हसन बोलूँ या मिस हसन बोलूँ. लग तो दोनों रहा है मुझे. लिखा नहीं आपने अभी कुछ? एक बार लिख देते हसन. आपका चैट बॉक्स. मिस. चलिए मिस हसन, गुड. सो मिस हसन कोई आइडिया? नो लिखेंगे या कुछ आंसर लिखेंगे आप? नो. चलिए कोई बात नहीं, मैं आंसर दे देता हूँ. इससे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें. आप लिख लेना ताकि और अपने अड़ोस पड़ोस से भी पूछना लोगों से. अडर. ऐसा लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा. ठीक है. चलेगा इस. तो देखो बात कहाँ चली थी, काऊ के ऐसे के ऊपर चली थी, और काऊ का ऐसे हमें आता था लेकिन कुछ आता नहीं था उसके अंदर भी. एक छोटा सा वर्ड हमें. चले कोई. अब वो जरा पीतम सर से पूछे, शीट ट्रांसफर हो गई? इन लोगों के लिए शीट आनी थी. चलिए अब हम लास्ट शीट को ही कवर करेंगे, पर कवर कैसे करेंगे, इनके पास है नहीं. आप एक काम करो, सुनो. जो कल लास्ट शीट हुई थी ना, दिखाओ एक बार. इसकी तो एक कॉपी लो, इस बच्चे को देनी है. और जो दूसरी कॉपी बनानी है वो नहीं बनानी है, वो सबको भेजनी भी और इनको भी देनी है. इसकी एक ले आओ, इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. चलिए गाइस, तो एक बार हम हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उन्हीं चीज़ को, छोटे छोटे पॉइंट्स को रिकॉल करता हूँ. एक हमारा छोटा सा पॉइंट था 231. आई होप कि सबको एक मैं रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ. 231 क्या था? अगर सपोज करो मैं ये कहता हूँ दीपांशु, आई एंड, मैं चलो दीपू बना देता हूँ, आई एंड दीपू विल गो टू मार्केट. क्या ये सेंटेंस सही है दीपू? सही है? नहीं है? फिर क्या गलती है इसमें?
बस हम 2 मिनट लेंगे जब तक एक बार हल्का सा रिकैप हो जाए। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी। तो दीपांशु कहाँ गया? चलो कनक आप बोलो प्यारा बच्चा। राइट आंसर। तो इन्होंने आंसर सही दे दिया, कल इनका भी गलत था, आज इंप्रूव हो गया है। तो आंसर क्या हो गया दीपू इसमें? आंसर हो गया दीपू एंड आई। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन यही लिखा हुआ देखो ऊपर। इंग्लिश में आई का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटी सी टेबल दोबारा से ड्रॉ करता हूँ आप सबको समझाने के लिए। जो लोग हम जैसे मिस हसन भी आज फर्स्ट टाइम आई हैं, ये देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, आई, माई, मी। यहां पर क्या आ जाएगा? वी, आर, कुछ बोल दिया करो यार। यू, दीपांशु बोलो यार। तुम इंडियन दुल्हन की तरह शर्मा तो नहीं रहे ना, जल्दी से घुल मिल जाओ यार, इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर ये टेबल सिखाई नहीं ना तुम्हें, यही तो प्रॉब्लम है। स्कूल में सिखाया नहीं जाता ना कुछ। यही तो प्रॉब्लम, अभी सिखाता हूँ ना। ये देखो, ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। यू आर ए गुड गर्ल, यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो दोनों यू अलग अलग हैं। स्पेलिंग सेम है लेकिन है अलग अलग। यहाँ पर क्या आएगा दीपांशु? ही और शी। प्लूरल में क्या होना चाहिए दीपांशु? दे। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब हम पूछते हैं आप हसन से, रुक जा एक मिनट। हसन इसके बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए प्यारा बच्चा? कोशिश जल्दी करना। यहाँ से विजिबल नहीं तो वहाँ बैठ जाओ, थोड़ा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, ठीक है ना? हम फॉर्मेलिटी करने नहीं आए हैं आप ना, मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। हमें 4 महीने बाद मिलना नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए हसन, जल्दी जल्दी बोल। निष्ठा आप बोलो प्यारा बच्चा। निष्ठा यहाँ पर क्या आना चाहिए? यार बेड पे बैठे हो, टीवी पे सामने चल रहा है, इतना टेंशन ले रहे हो। बोर्ड इज नॉट विजिबल, ये क्या हो गया यार प्यारा बच्चा? वो उसके स्क्रीन, वो लाइट को थोड़ा सा, फ्लैश को, ब्राइटनेस को बढ़ाओ। चलिए, निष्ठा आपको विजिबल है प्यारा बच्चा? यार ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि बोर्ड इज नॉट विजिबल। चलिए कोई बात नहीं, निष्ठा ने तो बस थंब भी दिखा दिया है, आंसर क्वेश्चन लिखा है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप बताओ खनक, तेरे को तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्या गंदा बच्चा बिल्कुल ही। यहाँ पर हिज और हर। दीपांशु अगला। यार तुम्हें भी उठा के बाहर रखना पड़ेगा। यार हिम और हर, क्या हो गया है तुम्हें, बार भी कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। हाँ ये तो चलो सही आया। दे देयर। कम ऑन गाइस, कम ऑन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, इधर से कोई लिखता ही नहीं है। एक मिनट बस, इस बच्चे को ज्वाइन करा दें। चलिए वेलकम निंजा। निंजा गेमिंग आ गई है यहाँ पर खेलने के। राइट आंसर। यहाँ तक विजिबल है। यहाँ पर इट, यहाँ पर नेक्स्ट वन। इसको लिख लो, ड्रॉ कर लो, मैं मिटा दूंगा 1 मिनट के अंदर। वेट मत करा करो यार, थोड़ा समझ लो अपने फैकल्टी को यार। यहाँ पर क्या आना चाहिए निंजा? निंजा मिस्टर है या मिस है? ये भी नहीं पता, मिस्टर ही लग रहा है वैसे। क्यों नहीं तो फिर निंजी होती। आइए आइए, आप तो लास्ट ईयर भी थे। यहाँ पर क्या आना चाहिए गाइस? हाँ राइट आंसर, प्यारा बच्चा बिल्कुल। और लास्ट में इट। तो दोस्तों ये हमारी एक बेसिक टेबल है प्रोनाउन की। अगर ये टेबल क्लियर होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब इसको फटाफट ना
अगर आपको लिखने में थोड़ा सा भी लेजीनेस फील हो रहा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, फटाफट मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन आओगे ना, संडे ऑफ तो आना चाहिए था, क्लास में मजे आते हैं यार। चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं। जो दोस्तों जो आप फर्स्ट रो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, जो यहाँ तक जाती है आपकी, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे खनक प्यारा बच्चा, फर्स्ट रो को क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। हाँ हसन, आप विजिबल हुआ है या नहीं हुआ विजिबल, एक बार नेट को ऑन ऑफ करके देखो प्यारा बच्चा। और जो सेकंड रो है उसको क्या कहेंगे दीपांशु, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिस इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। पॉजेसिव क्या होता है कनक, जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक ब्राउन सॉरी पर्पल कलर का जैकेट है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव ए पर्पल जैकेट, तो ये आपके पोजेशन में है। तो पोजेशन मीन्स मैंने होल्ड। सो ये सारे वर्ड के बाद अगर आप ध्यान से देखें, समझना ध्यान से फिर लिख लेना, ये सारे वर्ड के बाद आपको हमेशा एक नाउन मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, दिस इज माई कंट्री लाइन, एक उनको दे दें वो सिंगल वाला, कौन से वाला था वो, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ये वाला आप लीजिए, ठीक है जेंटलमैन। और ये हमारी दूसरी शीट हो जाएगी दोस्तों, ये अब बाद में देता हूँ, ठीक है चलो पहला पहला कवर कर लेते हैं। तो ये सारे वर्ड के बाद आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हसन की, निंजा की और निष्ठा की, इन सभी वर्ड्स के बाद आपको क्या मिलने वाला गाइस, एक नाउन मिलने वाला है। और जो जो लास्ट रो है, दिस इज कॉल्ड, आई होप कि सबको आता होगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। और ये सेंटेंस के हमेशा कहाँ मिलता है गाइस, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ये हमेशा लास्ट में मिलता है और ये हमेशा कहाँ मिलता है, स्टार्टिंग में। छोटा सा टेबल है दोस्तों। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो जो मैंने रूल दिया था आपको वो था 2-3-1। अब समझ में आया दीपांशु, अगर मैं ये कहता हूं आई यू एंड दीपांशु विल प्ले क्रिकेट, तो ये सही है गलत है, आई यू एंड दीपांशु विल प्ले क्रिकेट, तो क्या होना चाहिए 2-3-1 के अकॉर्डिंग, पहले आएगा यू फिर दीपांशु, 3 नंबर तो ही में चला गया दोस्त, और अगर खनक होती तो वो शी में आ जाती, ठीक है ना, यू दीपांशु एंड आई विल प्ले क्रिकेट, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आई होप कि हमारे जो सभी, वेरी गुड हसन, गुड, डैम बिल्कुल अच्छा लिखा क्वेश्चन था, वेरी गुड हसन, बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। निंजा आप ये बताएं कि आप मिस्टर हैं या मिस हैं, एक बार क्लियर कर दें माय डियर। अंश नाम है आपका, चलिए ठीक है, तो अंश है, तो मिस्टर अंश है हमारे पास, ठीक है गुड। तो गाइज मुझे इसको वाइप आउट करना होगा, आई होप कि सबने ड्रॉ कर लिया होगा, प्यारा बच्चा टाइम लग रहा तो फोटो खींच ले, हो गया ठीक है गुड। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा रीकैप, अभी अभी हम इसको और कवर करते हैं। और ये सब कुछ टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही हमारे बैच पूरा ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर हम इस पूरे सेशन को दोबारा से एक बार रीकैप करेंगे, और उस रीकैप में आपको एक बेनिफिट होगा, जो नए बच्चे आएगा वो तो आपकी तरह आएगा, वो आएगा कब, मार्च में पेपर के बाद, और उसको क्या लग रहा होगा, उसको इंग्लिश आती है, वो जब यहाँ आएगा तब रियलाइज होगा, लेकिन तब तक आपका ये बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। और उसका बेनिफिट एक और होगा, आप नोटिस करें, अगर आपके बोर्ड में आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ जाए, महात्मा गांधी एंड कुछ भी ऐसा सेंटेंस मान लेते हैं जहां आप एक लेटर लिख रहे हैं कि मैं और मेरे अंकल जो हैं एमसीडी में गए थे पानी की प्रॉब्लम के लिए, तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, आई एंड माई अंकल वेंट टू कंप्लेंट फॉर वाटर सीवरेज, नो, आप क्या लिखेंगे, माई अंकल एंड आई। तो ये चीज आपको एक क्लियर हो जाएगी। आप देखिए आयुष कोई दूसरा डस्टर है, थोड़ा सा ये हार्ड पुश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, चले गाइस। अब हम आते हैं गाइस अपनी शीट पर, आई होप कि आपके पास एक शीट अवेलेबल हो गई होगी। प्रीतम सर को कहिए पहली वाली शीट भेज दें, नए बच्चे आए हैं, हसन को, और भेज दिया। एक बार मुझे आपके पास एक ऐसी शीट आई होगी जिसके ऊपर लिखा होगा गाइस एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन। मैं 2 स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा क्योंकि निश्चय के पास ये शीट अवेलेबल थी कल। आई एम आस्किंग टू अंश एंड हसन,
हसन, क्या आप दोनों के पास ये शीट आ गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज ऑफ प्रनाउन, और उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट यू एंड आई गो टू प्ले। एक बार छोटा सा यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए बस, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ये इनको नो हुई है अभी तक, और ज्वाइन कोई करना चाहता है? निष्ठा ज्वाइन करना चाहती है? अभी उनको, हसन को नहीं पहुंची है, भेज दिया आपने? हसन आप दोबारा चेक करिए प्यारा बच्चा, और अंश आप चेक करिए क्या आपको ये शीट मिल गई है। ये वाली शीट भेज रहे हैं ना आप, दिखाना कौन सी वाली भेजी है। हाँ ठीक है। वो अभी भी हसन कह रही है नो। हाँ जी, आपके फादर नंबर पर है, देखिए जो आपका फादर नंबर है जिसके लास्ट में आता है 08। हसन 08 जो नंबर है उस पर गई है, अपने पापा को कहिए आपको सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू माय डियर। और अंश आप भी बता दें एक बार, हमारे रोज 5-10 मिनट इसी में वेस्ट होते हैं। अंश एक बार आप कंफर्म करें, हैव यू गॉट द शीट और नॉट? नो, अंश को भी नहीं पहुंची है। और निष्ठा, निष्ठा को भी सेंड करिए प्लीज। वो आ जाएंगे, वो नेट ऑन ऑफ होता रहता है ना। आप भेज दीजिए बस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा हुआ था? अच्छा अच्छा, तेरी वाली यहीं पर है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था खनक? 11। चलिए गाइस, तो एक्सरसाइज प्रनाउन के अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, और अब हम 11 क्वेश्चन पर आ गए हैं। 10 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, नथिंग टू वरी। गलत बोलता है बच्चा, कहाँ तक हो गया था? 15 तक। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। 15 हम डन कर चुके थे, और अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन मिस हो गए तो नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड। चलिए गाइज, सो आई होप कि शीट पहुंच गई होंगे। अंश आपके पास शीट नहीं पहुंची है अभी? निष्ठा आपको शीट मिल गई है, सो दैट वी कैन स्टार्ट? निष्ठा के पास पहुंच गई? निष्ठा एक बार यस लिख दो प्यारा बच्चा। वेलकम वान्या। वान्या आपको एक शीट भेजी गई है, जरा बताइए आपको वो शीट मिल गई है या नहीं मिल गई है? यस, निष्ठा को शीट मिल गई है, और वान्या को भी चाहिए। वान्या को भी मिल गई, चलिए गुड। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टारगेट है वो पहले है 16 टू 20 नंबर क्वेश्चन, और आपके पास 1 मिनट है। फर्स्ट यू विल अटेम्प्ट, देन आई विल आंसर यू, और फिर उसके साथ में आपको रूल और एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन करूंगा। हमारा मेथड थोड़ा सा दूसरा रहेगा दोस्तों। वी विल नॉट टीच यू रूल्स एंड देन हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा कंसेप्ट रहेगा पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, देन आपको रूल समझाया जाएगा, जिससे वो आपके माइंड में बहुत जल्दी इंस्टिल हो जाएगा दोस्तों। और यही अप्रोच के साथ हमेशा आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, स्टूडेंट की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, और वो हमेशा इम्पैक्ट रहती है। तो दोस्तों 16 से 20 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आपके पास 1 मिनट है, अपनी अपनी कॉपी अपने आंसर लिखें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि आज 5 में से 5 कौन स्कोर करता है। एंड बेस्ट ऑफ लक वान्या, निष्ठा, अंश और हसन। चलेगा, मेक इट फास्ट। 16 to 20। आपके पास सिर्फ 1-1.5 मिनट है, जल्दी जल्दी करें। जहाँ गलती है उसी पार्ट को लिखें, पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक सेंटेंस गलत है, ये कंफर्म है, और यही इंग्लिश हमारे एग्जाम में आती है दोस्तों। मेक इट फास्ट गाइज, मेक इट फास्ट। जल्दी अटेम्प्ट करें दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
चलिए गाइस, वी स्टार्ट द सेशन, टाइम इज ओवर। आई होप कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और नहीं करें तो प्लीज़ इम्प्रूव योर स्पीड, क्योंकि एग्ज़ाम आपका यहाँ पर बहुत लेंथी टाइम का नहीं मिलता है आपको। चलिए गाइस, वी स्टार्ट द सेशन। आई होप कि आप सबका आंसर आने वाला है। चलिए, फर्स्ट वन इज 16th नंबर। सो फर्स्ट आंसर विल बी गिवन बाय मिस खनक। यस, आंसर बोले प्यारा बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। आप बोले सेम। आप में से कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहे? वान्या, निष्ठा और हसन, आप में से कोई आंसर देना चाहे माय डियर, तो आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। जल्दी दे दीजिएगा प्लीज, टाइप बहुत जल्दी करिएगा प्लीज। यस, आंसर आ गया है। चलिए, मैं बहुत अच्छी तारीफ करने जा रहा हूँ निष्ठा की, और निष्ठा का बिल्कुल सही आंसर है। अगर सॉरी अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो आपका प्रनाउन भी वन होगा। मतलब अगर इसको मैं कहूँ ही है तो हमारा आंसर क्या होगा? हिज होगा। अगर मैं कहता हूँ शी होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? हर होगा। जल्दी लिख लें फटाफट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली वंस ओन पेरेंट्स, हिज विल बी रिप्लेस्ड बाय वन। वन में अपोस्ट्रोफी लगा देना निष्ठा, एंड निष्ठा रॉक्स दिस टाइम। बहुत बड़ी निष्ठा, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, राइट आंसर। हमारे कुछ और स्टूडेंट आज एब्सेंट हैं, जिसमें पायल, हिमानी कुछ नाम हैं। आई डोंट नो कि आज उनकी शायद कोई क्लास होगी इस समय पर। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगला आंसर कौन देने जा रहा है? लेट्स सी हु विल आंसर। दीपांशु, खनक, निष्ठा। 17 का आंसर लिखिएगा। कम ऑन गाइस, आंसर लिखिए प्लीज। कोई आंसर नहीं आ रहा है 17 का। कोशिश करिए। वान्या कोशिश करो आप। निष्ठा, हसन, हसन अटेम्प्ट करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। देमसेल्व्स, वेरी गुड। हसन ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन वेरी सॉरी टू से हसन, थोड़ा सा आंसर गलत है। आप लोगों को मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने बोल दिया करो, ठीक है ना? मेरा ध्यान वहाँ भी रहेगा। और निष्ठा, दोबारा से एक बार रॉक करो माय डियर। निष्ठा कोशिश करो, आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको 16th क्लियर है तो। वान्या, आप भी कोशिश करो माय डियर। या दीपांशु कुछ कह रहे हैं? कोशिश, खनक। चलो, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे दुख हुआ किससे? मुझे दुख हुआ निष्ठा से। यस, वान्या, यू गॉट द राइट आंसर। बहुत बड़ी मुबारक हो माय डियर। अरे वही कंसेप्ट तो था, वन के साथ वन। तो इस बार आपको क्या करना था? अब भी तो इस बार आपको वन सेल्फ लिखना था गाइस। आपका सब्जेक्ट क्या था? अंडरलाइन करिए आप लोग, तो सामने बैठे हुए हैं आप। वन है उधर, हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ करना था यार। क्या सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए वान्या, मुबारक हो, बहुत बढ़िया यार। यही लॉजिक चाहिए, यही एग्जाम है हमारा, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। जब आपको 16th क्लियर है तो 7th ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। चलिए गाइज, हम आते हैं अब 18th की तरफ। अपने नोट्स अच्छे बनाना, बाद में सब कॉपी खराब हो जाएंगे, खुल खुल के बनाओ, छोटा छोटा करके मत लिखो। चलिए गाइज, 18 नंबर पर आ गए हैं हम। आई होप कि इस बार भी आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे और रॉक करेंगे। देखते हैं इस बार कौन रॉक करता है। कोई आंसर तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कोशिश करें निष्ठा, वान्या, हसन। जिन्हें रियल में कॉलेज में एडमिशन लेना है, पूरा ध्यान से पढ़ें। जिन्हें कोर्स करके टाइम पास करना है, बस कॉलेज जाना है, वो कहीं भी बचते हैं। हम्म। नहीं माय डियर, नहीं माय। ईच एंड एवरी गर्ल। चलो, दोनों कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अभी तक सही आंसर नहीं आया, इधर से उम्मीद करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट से। वान्या, निष्ठा, हसन, कोशिश करें। कम ऑन गाइस, अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, ध्यान से देखिए आराम से। आपने क्या किया? इट्स तो एनिमल के लिए आता है। और कोई आंसर गाइस, और कोई आंसर? कम ऑन गाइस, कम ऑन, कुछ तो करें, कुछ तो। आ गया आंसर, आ गया सर। आईडी के, ये क्या लिख दिया लड़की है? अच्छा, आई डोंट नो माई गॉड। नहीं, मैं तो वो तो समझ में आ गया था मुझे। मुझे लगा कोई वर्ड लिख दिया, मैं ढूंढने लग गया आईडी कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पर। चलिए, गुड है निष्ठा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपने अच्छा आंसर दिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ईच, एवरी, फिर ईच, फिर एवरी, जितने मर्जी आप ईच और एवरी ले आए, उनके साथ हमारी वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। और हमारा प्रनाउन भी क्या रहने वाला है? सिंगुलर। जल्दी लिखें, रूल लिख दिया मैंने आपके लिए। जितने मर्जी ईच एवरी ले आए। मान लीजिए मैं कहता हूं ईच स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ईच स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, ईच स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, ईच स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। मैं इज ही लगाने वाला हूं। मैं आर नहीं लगाऊंगा इस केस में। डन है गाइस? अब आंसर दे दीजिए, मैंने रूल समझा दिया है। आंसर तो अभी भी नहीं आया ना। है ना क्वेश्चन प्यारा बच्चा? निष्ठा, आप तो आंसर दे सकते हो, वान्य आंसर दे सकते हो, रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया माय डियर। हसन, कोशिश करो, ये मत सोचो कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है। राइट आंसर माय डियर, गुड लक, गुड लक, गुड लक। वान्या फिर रॉक कर गई। एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना था, देयर बेस्ट की जगह क्या लिखना था आपको? हर बेस्ट। यही तो होगा हमारा प्रोनाउन सिंगुलर। घर के लिए हर आता है ना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा बताइए, मुश्किल है इंग्लिश? नहीं है, आसान है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं जाता है। और हम लोग ये स्कूलिंग करके सोचने लग जाते हैं हम तो बस 12वीं पास हो गए और हमने कहीं से बीए कर लिया, हम ग्रेजुएट हो गए, बस हम ये बिलीव करते हैं। और उसी के चक्कर में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आई होप कि आपका ये रूल भी क्लियर हो गया। जल्दी आए, जल्दी आए। नाम? यशु। लास्ट तो विनर यही थी। इसी ने रॉक किया था कल की क्लास में, यशु ने। चलो अच्छा लगा आज। यशु, प्यारा बच्चा, अरे एक सीट इसके लिए भी ले आओ, तो एक जब तक लाओ, तू इसके पास आ जा, जल्दी आ जा, इसके पास आ जा फटाफट। एक ये वाली ले आना, पहली वाली। दूसरी वाली भी एक लानी होगी, कल वाली भी और आज की दोनों की लानी होगी ना। चलो, बल्कि आज हम मिस भी कर रहे थे, यशु भी नहीं है और उसमें ऑनलाइन और कौन था? आयुषी भी नहीं है। पायल भी नहीं है आज। चले गाइस, तो आंसर बिल्कुल डन हो गया। आई होप कि रूल भी क्लियर हो गया होगा। ये रूल लिख लीजिएगा आप प्लीज। चलिए गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। चलिए गाइस, आपके पास 1 मिनट है आंसर देने का, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और निष्ठा ने अगला आंसर दे दिया। अरे वेरी गुड माय डियर, निष्ठा ने आंसर दे दिया है। ये उल्टा लिख दिया प्यारा बच्चा तूने। एवरी मैन था, ईच मैन नहीं, एवरी मैन है। हाँ हाँ, दोबारा बोलो। दीपांशु, पहले खुद ही कह दिया गलत है। चलिए, ये अनिष्टा गलत था आपका प्यारा बच्चा, वुमन मैन वुमन वाला। चलिए, आई होप कि और कोई आंसर दे दे। अच्छा, हमारी जो हमेशा रॉक करती है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मिस यशु शर्मा, वो आज हमारी क्लास में है और बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास दोबारा रॉक करेंगी। क्वेश्चन नंबर 19, यशु जल्दी करें माय डियर। अपनी एक रिस्पेक्ट बनाएं, अपना एक जलवा कायम करें क्लास के अंदर। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर यशु, खनक। हाँ, देखो जो एवरी लिखा है उसको चेंज मत करो प्यारा बच्चा, इतना मैं हिंट दे देता हूँ। एवरी एवरी रहने दो, ठीक है? एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, आगे बोलो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दिवांशु कोशिश करो।
कुछ लिखा है निष्ठा ने शायद, नहीं माय डियर, नहीं वान्या का भी गलत है, निष्ठा का भी गलत है, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत क्लोज हैं आप लोग, आराम से आप आंसर दे सकते हो, जस्ट रीचेक योर आंसर एंड आई मस्ट से जस्ट रीचेक द रूल विच वॉज गिवन टू यू इन द लास्ट क्वेश्चन। अब आप चाहें तो अलग बैठ सकते हैं, जहाँ बैठे से बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है ना, आपकी चॉइस। चलिए गाइस योर चॉइस, कोई आंसर है आपके पास? कोई आंसर नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए कोई गाइस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने अभी आपको बताया था ईच और एवरी जितनी बार मर्जी आ जाए, हमारा जो वर्ब है वो भी क्या रहने वाला है खनक, सिंगुलर, और हमारा प्रनाउन भी क्या रहने वाला है माय डियर, सिंगुलर। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ करना ही नहीं है, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, हैव की जगह क्या कर दूंगा दीपांशु, हैज, और देयर की जगह देर की जगह क्या करूंगा मैं, हिज या हर, देर की जगह हिज आएगा या हर आएगा, देर की जगह हिज या हर, क्यों, तुम लड़के हो इसलिए? नहीं, मैं चलो क्लियर कर देता हूँ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर्ब तो मेरी हैज ही रहेगी, अब यहाँ पर हिज और हर, यहाँ पर बॉय लिखा गया गाइस, और यहाँ पर गर्ल लिखा गया, क्या कहना चाहिए यशु, क्या आंसर देंगे मेरा बच्चा? हाँ, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, जब इस तरह का कंसेप्ट आता है तो हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेकंड वाले को, तो हम किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, सेकंड वाले को, तो सेकंड में गर्ल है तो हमारा आंसर क्या हो गया, हर। तो आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा, लिख लिया करो हर चीज को दोस्तों। अब हमारा जो 19th का आंसर क्या हो गया, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तो हमारे को सेकंड में क्या मिला खनक, वुमेन मिला। हाँ, तो पहला तो हैव की जगह हैज हो गया और देर की जगह हर हो गया। आई होप कि सबको आंसर क्लियर हो गया होगा, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि जो नए स्टूडेंट हैं उन सबको क्लियर हो गया होगा, मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं स्लो हो जाऊँगा, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है, टॉपिक बहुत सारे हैं दोस्तों, टाइम कम है, फिर बोर्ड वाले एग्ज़ाम वाले टाइम में आप आ भी नहीं पाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा इशू रहता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम के और मेन एग्ज़ाम के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 दिन, मेन 35 to 40 days मिलते हैं, और उसमें सिर्फ इंग्लिश कवर नहीं करनी होती, मैथमेटिक्स भी होता है, रीजनिंग भी होती है, और आपके पास जीएस के कई सब्जेक्ट होते हैं। सो दोस्तों, हमें मालूम है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी इम्प्रूवमेंट आए, और इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करता हूँ, 5 मिनट के क्लास को मैं 2 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग आधे घंटे के टॉपिक को 2 घंटे कैरी करते हैं, मैं अगर 10 मिनट लेट भी हो जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं स्पीड से कवर कर लूँगा। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास चांस है जल्दी जल्दी रॉक करने का, जो पहले करेगा उसका नाम मैं अनाउंस करूँगा, ही और शी रॉक्स, और मुझे तभी मज़ा आता है कि जब बच्चा को रॉक करता है। यशु, पहले आपसे उम्मीद कर रहा हूँ प्यारा बच्चा। हम्म, हैव की जगह हैज तो आ गया, बस यही एरर है। दोबारा देख लो आप एक बार, वान्या, वान्या इट्स तो एनिमल के लिए होता है प्यारा बच्चा, सिटीजन एनिमल नहीं है, क्या करते हो यार तुम। इट्स कब आता है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स के लिए आता है, हाँ, मार्कर के लिए, डस्टर के लिए इट्स आएगा, फैन के लिए इट्स आएगा यार, बाहर गाय घूम रही है उसके लिए आएगा, डॉग के लिए इट्स आएगा यार, लेकिन सिटीजन के लिए तो इट्स नहीं आएगा प्यारा बच्चा। हाँ, ये सही आंसर कर दिया, निष्ठा ने सही कर दिया, निष्ठा फटाफट बाजी मार लिया है, और निष्ठा रॉक्स दिस टाइम। देखिए, आधा आंसर हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे उन्होंने आंसर दे दिया था, एवरी रीजन एवरी सिटीजन हैव की जगह हैज से तो क्लियर था, अभी हमने रूल डिस्कस करा है, लेकिन उसके बाद जो देयर कंट्री था तो वो किस पे कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हिज में, तो इसमें दो आंसर थे, वो भी तो पढ़ना था। चलिए गाइज, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, अब अपना अपना आंसर बता दीजिए क्या स्कोर रहा ईमानदारी से, अगर आपका आधा सही है तो वो जीरो ही मानिएगा, आधे में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो खनक स्टार्ट करो, 1, डूब जा, दीपांशु
बस, बहुत बढ़िया। इधर से क्या स्कोर आ रहा है? निष्ठा, वान्या और हसन। और निष्ठा का स्कोर 2 है। कोई बात नहीं। हसन, आपका क्या स्कोर है माय डियर? हसन जल्दी जल्दी टाइप करा करो यार। और वान्या, वान्या थोड़ा लेट आई थी, वान्या से नहीं पूछूंगा इस बार में। चलिए 21 to 25 जल्दी कवर करें, इसके बाद दूसरी शीट भी आ गई आपके लिए। जल्द से जल्द 21 to 25, आपके पास 1 डेढ़ मिनट है सिर्फ। मेक इट फास्ट गाइज, मेक इट फास्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे सेंटेंस गलत हैं। मेक इट फास्ट गाइज, मेक इट फास्ट। 21 to 25, उम्मीद करते हैं इस बार 5 में से 5 करेंगे। अच्छा, 23 में आइदर रमेश और सीता है, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो ऑफ को और कर दिया गया, वो ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी करें फटाफट, 1 डेढ़ मिनट है आपके पास। यस, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। 21 का आ गया हमारे पास। बिल्कुल पढ़ लेते हैं। पहला आंसर दिया है निष्ठा ने, राइट आंसर। सो 21 का आंसर आ गया निष्ठा का, बिल्कुल सही आ गया है। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैज टू अरेंज हिज ओन व्हीकल। जैसे अगर आज आप जॉब ज्वाइन करते हैं किसके अंदर, जोमेटो और स्विगी के अंदर, तो जोमेटो स्विगी कहता है भैया अपना व्हीकल ले आएँ, जॉब ले लें आप। और राइट आंसर दिया है सबसे पहले निष्ठा ने। निष्ठा कॉन्ग्रेचुलेशन। कल निष्ठा थोड़ी सी कंफ्यूज थी, आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद आते हैं हम 22 पर, देखते हैं कौन आंसर दे रहा है इस बार। अच्छा, निष्ठा का आंसर भी सही था और वान्या का आंसर भी सही था। हसन थोड़ा सा गलत हो गया था प्यारा बच्चा। अच्छा, अगला आंसर दिया है हसन ने। अगला आंसर दिया है, नहीं माय डियर, गलत है हसन अभी तक। आप बोल सकते हैं फटाफट 22। राइट आंसर। तो इस बार यशु ने सही आंसर दे दिया है। 22 का आंसर यशु ने दे दिया है। देखिए क्या हुआ है। अच्छा, ये तो गलती मत करिए मिस वान्या। एवरीवन एवरीवन ही रहेगा, मैं नहीं, मैं निष्ठा की बात कर रहा हूँ। निष्ठा एवरीवन को एनीवन मत करिए प्लीज, ये कभी नहीं करना आपने। ईच है तो ईच रहेगा, एनी है तो एनी रहेगा, ऐसे मत चेंज करिए माय डियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया एवरी वन ऑफ देम। जो आंसर सबसे पहले दिया है वो यशु ने दिया है, वाज गिवन। वान्य आपका गलत हो गया, आपने देयर लिख दिया प्यारा बच्चा। तो 22 में कहें तो एक तो हमारा वाज आ जाएगा और दूसरा हिज आ जाएगा। मैं एक छोटा सा इशू फिर दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। ईच और एवरी जब भी आएगा आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी, सिंगुलर प्रोनाउन रहेगा। इतनी सी बात याद रखनी है, इन सब में क्वेश्चन में वही है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों। गलत जवाब है ये। हाँ, अभी तो बताया था 2 लोग हैं तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देनी थी दीपांशु। यही छोटा सा हिज और हर की तो गलती हो जाती है। तो इधर रमेश और सीता हैज लेफ्ट हर टिफिन बॉक्स। तो ये आंसर फिर दोबारा से क्रेडिट जाता है, रॉक कर रही है मिस यशु, जो ऑफ ऑनलाइन कर रही थी, आज वो ऑफलाइन कर रही हैं। चलिए, और इसके अलावा जो सही आंसर दे दी है वो वान्या ने भी दे दिया है। निष्ठा वो छोटी सी गलती होगी, वैसे वैसे कोई इशू नहीं है, आपने हिज लिख दिया। क्योंकि हमने अभी सीखा था कि जब 2 जेंडर होंगे तो हम सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सेकंड जेंडर जो था हमारे पास वो फेमेनाइन था, तो हम फेमेनाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे माय डियर। चलिए गाइस 24 पर आ गए अब हम। या वान्या का आंसर सही था।
चलिए 24th, एक लड़की, तू नहीं बोल सकती? चल तू यशु स्टार्ट कर। गलत जवाब। और ये हसन ने आंसर दे दिया है 24th का, और ये भी गलत जवाब है। एक मिनट पढ़ लो एक मिनट। अरे नहीं नहीं, मैं गलत हो गया, हसन का पूरा पढ़ नहीं पाया। हसन रॉक कर गई हैं इस बार, हसन के लिए नाम लिखेंगे इस बार हम। पहला हैज तो कंफर्म है, हैज तो कंफर्म है, लेकिन अब हमारी जो वर्ब है, जो प्रनाउन है, वो सेकंड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो वो हिज की जगह क्या हो जाएगा? देयर। चलिए वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हसन, इस बार आपने रॉक किया है। थोड़ा दूर से पढ़ना पड़ता है, इससे थोड़ा सा फंस जाते हैं हम लोग भी। और वान्या का आंसर भी सही था, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार रॉक किया है सबसे पहले मिस हसन ने। 25th पर आ गए हैं हम, जल्दी करें। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, जल्दी करें। 25th बहुत आसान है, बोलो। वेरी गुड माय डियर, आप बोलें। टू हिज शर्ट, टू शर्ट। बहुत बढ़िया, तीनों गलत है। और राइट आंसर दे दिया है वान्या ने। हमें पता है, सबको पता है कि बफलो जो होती है वो जानवर होता है, जानवर के लिए हम इट्स लगाते हैं, लेकिन जिन्होंने हिज लगाया उन्होंने मेल मान लिया। तेरी बफलो से शादी करवा दूं? चलिए, प्लीज टेक द बफलो टू इट्स शेड। चलिए वेरी गुड वान्या, बहुत बढ़िया, जल्दी करें, टाइम वेस्ट ना करें। 26 to 30 स्टार्ट हो गया ना, आप टाइम वेट करें, वेस्ट करें ना, मैं करूँगा। मेक इट फास्ट। और 30 के बाद हम एक बार, 30 के बाद नहीं, 36 के बाद एक बार हम रिकैप करेंगे। अगर कुछ मिसिंग है, कोई डाउट हो तो उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्या बोला आपने? बिल्कुल राइट आंसर दे दिया आपने, और वान्य ने भी दे दिया, तो वान्य और दीपांशु दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। और ये हो गया इट्स लेग्स। खनक आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे बेटा, कुछ तो बोलो। 27th पर आ गए हम, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। वान्या, निष्ठा, हसन, कोशिश करें। 27 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। इट इज इजी, और हसन ने बाजी मार ली है इस बार। ये हो गया है इट इज इजी, दिस को चेंज कर दिया है इट में। आप दोनों में डिफरेंस समझते हैं? क्या आप लोग दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट और दिस दोनों की हिंदी जो होती है वो होती है यह। हिंदी में क्या बोलते हैं? यह। लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। दिस क्या करता है? दिस एक इशारा करता है, डायरेक्शन देता है। जैसे मैं ये कहने जाता हूं कि दिस इज माय फोन, तो मैं इशारा कर रहा हूं, लेकिन इट में इशारा नहीं किया जाता है। तो दिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हिंदी वाइज देखेंगे तो दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों, यह है। तो हमारा इस बार जो रॉक किया है वो हसन ने रॉक किया है, और वो था इट वाज, नहीं एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, या इट इज़ इजी। शायद हसन था, हाँ हसन थी। इट इज़ इजी, बहुत बढ़िया, और वान्या का भी आंसर सही है। और निष्ठा ने शायद अगला आंसर दे दिया है। यस, 28 का आंसर दे दिया है उन्होंने। और निष्ठा का 28 तो गलत हो गया है, और वान्या का भी गलत हो गया है, और हसन का भी गलत हो गया है। तो तीनों हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट का गलत हो गया। अब तीन हमारे ऑफलाइन बैठे हैं, ये बता सकते हैं। इट वाज, इट वाज हिम। 28 कर रहे हैं हम शायद। आप बोले, आंसर बोले दिपांशु। इतना वेट नहीं है। ये भी गलत है निष्ठा। अभी तक आंसर आप दोबारा बोले, यशु कुछ कहते हैं। फर्स्ट इन द मीटिंग, वेरी गुड, आपका आंसर।
तो इसका मतलब दोनों तरफ के स्टूडेंट फेल हो गए इस बार, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कोई रॉक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर कोई रॉक करता है ना, उसकी तारीफ ज़्यादा होती है। जब सब आउट हो जाए फिर कोई चौका मार दे, फिर मज़ा आता है ना। अभी भी एक चांस है आपके पास, देखिए चौका कौन मार पाता है। यही तो चांस होता है अपने आप को प्रूव करने का। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। और इस बार वान्या दोबारा से गलत है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कोशिश करें। आई एम स्टिल वेटिंग आंसर का। निष्ठा का भी गलत है। देखते हैं कौन रॉक करता है। गाइस गाइस गाइस, तुम बोलते रहा। अभी भी वेट कर रहा हूं मैं सही आंसर का, नहीं तो मुझे ही आंसर देना पड़ेगा। और आंसर इतना आसान है, मतलब तुम अपने आप को चांटा मारोगे, ये भी कन्फर्म, इतना आसान है। मैं फिर याद दिला दूं दोस्तों, हम प्रोफेशनली इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्कूल वालों से कोई मतलब नहीं है। स्कूल वाले टीचर भी यहाँ बिठाते तो वो भी सीखेंगे। अभी समझने की कोशिश करिए, हम लोग उस लेवल के हैं। हम बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं क्योंकि हम बच्चों को डराना नहीं चाहते हैं। कोशिश करिए दोस्तों। बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत बेसिक है। लास्ट मिनट दे रहा हूँ आपके पास, अभी भी चांस है। वान्या मीटिंग में कोई गलती नहीं है प्यारा बच्चा, उसको छोड़ दो। अच्छा, जो अभी तक क्लोज गई हैं वो सिर्फ वान्या गई हैं, ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको। अभी तक वान्या काफी क्लोज है, लेकिन है अभी भी वो रॉन्ग, लेकिन क्लोज आने की कोशिश करी थी उन्होंने। आप लोग कोशिश करते रहो यार, खाली क्यों बैठ गए हो। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस। कोई आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे ही आंसर देना पड़ेगा। चलिए, मुझे ही आंसर देना पड़ेगा फिर। आई विश कि मैं आंसर नहीं देता। यार डस्टर नहीं मिला दूसरा। आह, ये मुझे लगता है गिर भी जाएगा। चलेगा, ध्यान से देखते हैं। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ और एक वर्ड है होम। दीपांशु लिख लिया करो यार, तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। सुबह सुबह तुम थके हो, रेस्ट करके बैठे हो, सीधा होके बैठो। बुढ़ापा आ गया तुम्हारे को अभी से यार। चलिए, हम 6 घंटे खड़े रहते हैं लगातार यार। स्टार्ट करते हैं। ही और सॉरी, हु और होम में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा है। हु काम करता है सब्जेक्ट पर। मैं वो हिंदी नहीं बोलने वाला हूँ, हिंदी भी बता देता हूँ वैसे। पर टेक्निकली हु किस पे काम करता है? सब्जेक्ट पर। और होम किस पे काम करता है? ऑब्जेक्ट पर। लिख लो दोस्तों, नहीं तो फिर जब बुक्स पढ़ोगे ना उसमें कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। हु काम करता है सब्जेक्ट पर और होम काम करता है ऑब्जेक्ट पर। और जैसे ही मैंने यहां पर देखा किसको, ही को, जैसे ही मैंने किसको देखा, ही को, तो ये तो क्लियर है कि यहां पर हिम नहीं आएगा, ही आएगा। ये तो ही आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ही कौन सा केस है, फिर टेबल को याद करो। ही जो है वो सब्जेक्टिव केस था, ऊपर था। और ही, हिज और हिम नीचे ऑब्जेक्टिव केस था। याद है ना वो टेबल अभी बनाई थी मैंने आपके लिए। अब यहां पर जो एरर था वो पिछले वाला ही था। वहां पर उसने क्या दे दिया था आपको, ध्यान से देखिए कौन सा दिया था, दिस वाज ही। और दिस हमने अभी सीखा था डायरेक्शन के लिए लगाना था। तो हमारा आंसर सिंपल सा था, इट वाज ही। ये है फाइनल आंसर दोस्तों। मैंने कहा ना कि हर चीज को आप ध्यान से सीखिए। आपका आंसर तुक्का लग जाता है कई बार, और उसी चीज को सीखना था दोस्तों। अभी सिखाया था, दिस कब यूज करते हैं हम? दिस इज यूज फॉर डायरेक्शन। दिस इज, कोई भी कॉलेज का नाम लेते हैं, दिस इज गार्गी कॉलेज, तो मैं इशारा कर रहा हूँ। इट इज गार्गी कॉलेज नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलिए गाइस, दुख हुआ, बहुत आसान था। मतलब अगर आप ध्यान से देखते तो 27 और 28 में कोई फर्क नहीं था, लेकिन आप थोड़े से गड़बड़ कर गए।
चलिए गाइस 28 पर आ गए अब हम, नहीं 29 पर आ गए हम। चलिए गाइस ध्यान से देखिएगा, इस बार देखते हैं कौन आंसर देता है आंसर। और आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया है हसन ने। हसन रॉक कर गई है आपके बोलने से पहले ही। और आंसर है दिस इज टू सर्टिफाई। वो कह रहा है, कुछ तो इशारा कर रहा है ना, वो ये सर्टिफाई कह रहा है कि मिस हसन जो है हमारी एम्प्लॉई है। मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, मिस्टर ए की जगह मिस हसन बोल दिया मैंने। तो मिस्टर ए इज एम्प्लॉय, कुछ हाँ उनके हाथ में क्या होगा, कोई आधार कार्ड होगा, कोई कंपनी का कार्ड होगा, तो वो इशारा करके बताया जा रहा है ये देखिए ये सर्टिफाई करता है कि मिस्टर ए हमारे एम्प्लॉय हैं। तो मैं कुछ इशारा करके डायरेक्शन दे के बता रहा हूँ। तो इस बार आंसर क्या हो गया दोस्तों, इट इज़ टू सर्टिफाई की जगह हमारा आंसर हो गया दिस इज टू सर्टिफाई। आई होप कि आपको ये आंसर इट और दिस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही प्रनाउन है। अगर आप ये 100 क्वेश्चन प्रनाउन के कवर कर लेते तो पूरी लाइफ, आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देना चाहें, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो टॉफल हो, चाहे वो जी मैट हो, मैं बड़े बड़े एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, सीयूटी उसमें 10वें नंबर पर आता है। क्लियर हो गया। मैं उन बड़े एग्जाम्स को भी तैयार करवाता हूँ। तो दोस्तों जितने भी बड़े एग्जाम आप पढ़ते हैं उन सब में से यही कंसेप्ट बन के आते हैं बस, लेकिन सेंटेंसेस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। चलिए गाइज अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। इट इज 8 o'clock राइट आंसर है। और इधर किसी ने दे दिया था, वान्या ने भी दे दिया था, निष्ठा ने भी दे दिया था, और हसन ने भी दे दिया था। चलिए मुबारक हो। एक्चुअली मैं कई बार उस साइड देख नहीं पाता हूँ, लेकिन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। और तीनों ने रॉक किया है, और हमारे ऑफलाइन के तीनों स्टूडेंट ने भी रॉक किया है। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आप लोगों से, जो आपकी और भी कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। अगर आपको अभी तक, आज हमने शायद 15 से स्टार्ट किया था माय डियर, हाँ 15 से 30 के बीच में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दीपांशु आपको कोई डाउट, आज आप फर्स्ट क्लास में आए हैं। हसन आप भी फर्स्ट क्लास में आए हैं माय डियर। 15 टू 30 के बीच में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप इनकम्प्लीट नोट्स के साथ मत जाइए। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और कभी कभी मौका बने, मैं फिर छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी मौका बने तो आ जाए अगर ऑफलाइन अच्छा लगता है क्लास में। चलेगा इस। अब मेरा एक जो छोटा सा क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन देखते हैं आंसर कौन देता है। टाइम सब जानते हैं, घड़ी सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, ठीक है। मैं कुछ टाइम लिखूंगा, आपको इंग्लिश में उनको बताना है कि अगर आपको इंग्लिश में ये बताना हो कि 7:46 हो गए हैं, आप अपनी आंसर कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी, और इनका तो मैं ऑनलाइन चेक कर लूंगा। 3 टाइम दिए हैं दोस्तों मैंने, अपनी अपनी कॉपी में लिख दें कि इंग्लिश में आप किसी को कैसे बताएंगे। उसको कहिए जरा वो गुनगुना पानी लाएगा, प्रमोद को बोलिए। ये 3 टाइम लिखे हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, हसन, निष्ठा एंड वान्या। अगर ये 3 टाइम आपको बताने हो, निष्ठा अगले क्वेश्चन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कल को कोई आपसे टाइम पूछ रहे, एक्सक्यूज मी दीपांशु व्हाट इज द टाइम, तो आप लिख दें, बोले ना लिख दें, आप तीनों आंसर लिख दें प्रॉपर इंग्लिश में। तो ये 3 टाइम आप कैसे बताएंगे, इन तीनों को एक ही बार लिखना गाइज, एक एक करके मत लिखना, क्योंकि फिर स्क्रीन मुझे बार बार रोल अप करना पड़ता है, स्क्रॉल अप करना पड़ता है। चलिए तीनों हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आपकी कॉपी चेक करने आ जाऊंगा। लिख लिया आपने तीनों, काटा ही मारने आ रहा हूँ ऐसे में। इतनी अगर आसान इंग्लिश होती तो सारे अंग्रेज होते आज। चलिए कोई आंसर इधर से आ गया हो, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। निष्ठा, वान्या, हसन। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, हसन ध्यान से सुनिए। हसन मान लीजिए कि आप सड़क पे वॉक कर रही हैं और अचानक मैं आपके पीछे आता हूँ, मैंने कहा मिस हसन क्या टाइम हुआ, और आपने अपनी घड़ी में देखा तो वो मिला 7:46। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे हम पार्क में। आपने कहा सर 7:46 हुए हैं, ये हिंदी में बोला। अगर इसी 7:46 को आपको इंग्लिश में बोलना होता तो हसन आप मुझे क्या रिप्लाई करते, वो आंसर लिखना है आपको इन तीनों टाइम के लिए। वेरी गुड वान्या, आपका पहला आंसर गलत है माय डियर। आपका हो गया माय डियर, लाएं काटा मार देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तूने भी काटा मार दिया। चलिए वेरी गुड वान्या, आपका गलत है। हसन आप कोशिश करें, निष्ठा कोशिश करें। आज आपको रियलाइज होगा कि आप लोगों को टाइम बताना भी नहीं आता इंग्लिश में। 7:46 कह के खुश हो जाते, हमने अंग्रेजी में टाइम बता दिया, जो वान्या ने भी यही लिखा है।
एक्चुअली हमारे देश में लोग इंग्लिश को हमेशा क्या देखते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश को ऐसा समझा जाता है बस एक इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी ना, इंग्लिश तो हमें सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए चाहिए होती है। लेकिन आज की डेट में इंग्लिश ही एक वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर लोगों का करियर बनता है। ये चीज़ बहुत से लोगों को भी समझ नहीं आ रही। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी जुबान से पता चल जाता है कि उन्हें हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों कोशिश करें अपनी एक अच्छी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें ताकि आप अपना करियर अच्छा बना सकें। वेरी गुड निष्ठा, बहुत बढ़िया माय डियर। गलत जवाब आपका। हसन आपका भी गलत है, आपके चेक हो गए माय डियर, तीन हो गए। पहले वाला है, अरे वेरी गुड, काटा मार दे। और कोई कोशिश? ज़्यादा गर्म हो गया। चलिए कोशिश करते हैं दोस्तों, आंसर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक ये अपने घर पे छोटे भाई बहनों को भी सिखा दें, नहीं तो फिर वो आपकी तरह महान बनेंगे। ये हमारी क्लॉक है, मेरे राउंड की पिक्चर में देख रहा। इस तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं, टू। जिस तरफ हम मिनट यूज करते हैं 1 से 29 तक। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, 31 to 59। एक को हम बोलते हैं पास्ट और एक को बोलते हैं हम टू। पहले मैं उधर वो लिख रहा था। और इसको बोलते हैं हम टू। हमारा पहला कंसेप्ट क्या था, 7:46। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इट इज। सबसे पहले आपको इट इज लिखना बहुत जरूरी है। मैं इस तरफ लिखता हूँ, नीचे आएगा ना साइड में। यस, सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, क्योंकि टाइम हमेशा आप इट से ही बोलेंगे। अगर आपने बोल दिया 7:46 तो आपको पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं। क्लियर हो गया कि आप दिखाने की आपको अंग्रेजी आ गई है। और इसके बाद अब हमारे जो हैं ये 46 हैं, तो इस तरफ आते हैं। हम इनको अब 60 में से माइनस कर देंगे। और 60 में से 46 माइनस हुआ, जल्दी बोल कितना हो गया, उसका पूछना था ना। कितनी मार है, 14 नहीं है, 24 है। बेटा 60 में से 46 गए, कितना हो गया? अच्छा वो 66 लग रहा है तुझे, चलो कोई बात, 40 नहीं है। चलो अब हमारे 60 में से 46 गए तो क्या हो गया, 14। इट इज 14। मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज 14। पास्ट भी नहीं आएगा, हमारा क्या आना चाहिए, टू। मैंने आपको तीनों एरर बता दिए। कुछ लोग इसमें मिनट लिखते हैं, वो नहीं लिखना। कुछ लोग पास्ट लिखते हैं, वो भी नहीं लिखना। आपको लिखना है क्या, टू। इट इज 14 टू। अब हमारे को आर्स में क्या करना है, आर्स में हमें +1 कर देना है, 8। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो गया, इट इज 14 to 8। ये 4 सेक्शन में आपका आंसर आया। ये है आपका 7:46। आज तक स्कूल में मैम ने भी नहीं बोला होगा आज तक। ये टाइम समझेंगे जिनको इंग्लिश आती है। एक्चुअल में क्या नहीं, हाई नहीं है माय डियर। चलो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल, आपका अच्छा आंसर है। हम एक एमएनसी में चलते हैं। कहाँ पर, एमएनसी में चलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब हो गया जिस कंपनी की टर्नओवर 500 करोड़ है, यही मतलब मान के चलते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ कभी अब्रॉड जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, या उनको ट्रेनिंग देनी है। अब वो इंसान एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, और प्रेजेंटेशन में बोले ओके 7:46 पे मिलते हैं। और एक वहाँ पर एम्प्लॉय आंसर देता है, ओके वी लाइकली टू मीट एट 14 to 8। 14 to 8, तो क्या गलत हो गया? कोई बात नहीं। एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना माय डियर, वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इंग्लिश नहीं है, वो हिंदी भी नहीं है, वो इंग्लिश है। और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। क्लियर हो गया? तो एक डिफरेंस है। और वो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आप क्या क्या हूँ उसके अंदर। हम एक काम करते हैं, हम ड्यू के सबसे अच्छे कॉलेज कौन सा, एसआरसीसी की बात करते हैं। हम बात करते हैं, एक गुड़गांव में कंपनी है जहाँ पर बच्चे की जो मतलब एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ। जिसको कभी यूके वाले लोगों से बात करनी है, कभी यूएसए वाले लोगों से बात करनी है, उस केस में आपको लगता है कि वो अमेरिका जाके
ये बोलेगा 746, उसका आंसर क्या होगा? 14 to 8। ये फ़र्क है। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जिनको भी आप कह रहे हैं, उसमें से कौन सा एमएनसी में काम कर रहा है और कौन सा अब्रॉड में बात कर रहा है, ये बताइए। देखो ये चीज़ आपको रखनी है किसके लिए? मैं सपोज करो और एक एग्जांपल देता हूँ। आप तीनों का अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक है, और मान लेते हैं कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, एसआरसीसी ले लेते हैं, मेरा फेवरेट है। मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, मुझे दुख हुआ था। अब एसआरसीसी के अंदर आप खड़े हैं और मैं मान लेता हूँ यशु है, मैं इनका प्रोफेसर हूँ। और यशु, आप एक काम करना है कि आज आप मुझे फ़ोन करना। यशु कह रही है कि सर 5 बजे क्लास खत्म होगी, मैं 5:15 बजे आपको फ़ोन करूँगी और मुझे वो प्रोजेक्ट समझा देना आप। तो अब यशु एक एसआरसीसी के प्रोफेसर से बात कर रही है, क्या कहेगी? सर आई विल कॉल यू 5:15 और आई विल कॉल यू एट 5:15। क्या अच्छा लगा? क्योंकि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको प्रोफेसर कौन है जिसका 5 लाख का पैकेज है? वो सरकारी स्कूल का टीचर नहीं है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। आपको वो चीज़ सिखाई गई। मैं चाहता तो छोड़ सकता था क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट एक अच्छा कैलिबर स्टूडेंट बने और लाइफ में इंप्रूव करे, आगे रॉक करे। मान लीजिए अब आप और एक एग्जांपल लेते हैं। खनक के मामा जी का लड़का यूके पढ़ने गया और वो 5 साल बाद इंडिया वापस आता है, और खनक उसकी कज़न है, और वो खनक को कहता है खनक मुझे दिल्ली घुमाओ। अब वो इंग्लिश बोलता है, खनक उसके साथ खड़ी है, खनक उसे कहते हैं ओके आई विल मीट यू एट 9:28। और अगर खनक ये बोल देती है आई विल कॉल यू एट 9:28, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा उसको? तो उसको क्या लगेगा, यार मेरी कज़न को इंग्लिश आती है, ये वो सरकारी वाली इंग्लिश नहीं है। ये फर्क है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आंसर सारे डन हो गए होंगे। एक बार फटाफट आंसर दोबारा से देख लेते हैं। और 5:15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज राइट। अच्छा, हम इसको 15 भी लिख सकते हैं और हम इसको एक शब्द और लिख सकते हैं, कौन सा? क्वार्टर। इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 9:28 को क्या कहेंगे हम? इट इज 28 पास्ट 9। और अगर मैं ये कह दूं, मैं इस बार खनक से पूछ रहा हूं, खनक क्या आंसर हो गया? वेरी गुड निष्ठा, आपका आंसर सही था, 5 पास्ट वाला। जल्दी बोल फटाफट प्यारा बच्चा। उसको भी तो एक्टिवेट करना है ना, इतनी दूर से आई है। कहाँ से आया? अरे एक बार पहले उसका आंसर आना जरा। अगर आपसे मैं आंसर ले लूंगा फिर वो तो वहीं रह जाएगा ना बच्चा, ये इश्यू होता है। दोबारा सोच ले। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते पहले ये बता दें मुझे। आप 60 के अकॉर्डिंग सोचना प्यारा बच्चा। चलिए, आप में से किसी ने आंसर लिख दिया है? नहीं लिखा? आप बोलो, आप दीपांशु। अपनी इंसल्ट होगी ना अब आप। इट इज 19 to 8। 60 में से 41 माइनस हुए, कितने बच्चे प्यारा बच्चा? तो यही करना था। कहाँ दिमाग लगा रखा था। चलिए गाइस, तो ये थे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी लाइफ के लिए, ताकि आपको टाइम बताना आ जाए। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, जो मैं आप सब लोगों के आंसर से समझ पा रहा हूँ, हम लोग ना पढ़ाई को वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग वैल्यू किसको देते हैं? हमारे यहाँ पर जो कल्चर रहता है वो किस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हाँ यार, बस हमें ना ये दिखाना है कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। अच्छा, जो स्मार्ट लोग हैं वो यहाँ पर अड़ोस पड़ोस से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को प्रूव कर रहे हैं बस। तो डिपेंड करता है दोस्तों। और जो ज़्यादा चीख के बोलता है वो वैसे ही डल हो जाता है। चलिए दोस्तों, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए
कितने लोग ऐसे हैं जो क्या बने हैं, आईएएस ऑफिसर बने हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एमबीए करके एक अच्छी एमएनसी के अंदर जॉब कर रहे हैं? कितने लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो आपकी नज़र के अंदर हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं? एमबीबीएस कर रहे हैं, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। अपने अड़ोस पड़ोस से देखिए कितने लोग मिल रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो सारे के सारे वैसे ही हैं, एक ही लेवल पे हैं वो सब। दो क्या कर रहे हैं माय डियर? एमबीए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनके साथ टच में रहिए, इंप्रूव हो जाएंगे। आपके पास दो हैं, कौन कौन से? दोनों एमबीए आपके पास, एमबीबीएस, बहुत बढ़िया। तो फिर इसका मतलब आपके पास एक एक दो दो हैं, लेकिन आपके पास नॉन में 100 लोग हैं, 100 में से आपको एक या दो मिले। तो आपका जो सर्कल है वो 98 लोगों में घूम रहा है। इसे 98 लोगों में वो 15 515 है, लेकिन वो दो लोगों का आंसर क्या है? 15 फास्ट 5। तो हमारी रोज मुलाकात किससे हो रही है? 98 लोगों से, दो लोगों से मुलाकात ही नहीं होती है। ये रीजन है। चलिए, आई होप कि मेरा जो पर्पस था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सारे हो गए थे हमारे? नहीं, 30 तक हुआ था। चलेगा, इस 31 पर आ गए हैं। आंसर आ जाइए 31 पर। यार ये निष्ठा रानी तो दोबारा से पूछ रही है, सारी कहानी कंप्लीट हो गई। चलो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं। अगर बच्चा 1 से लेकर 29 मिनट तक का है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। उस जो भी टाइम लिया, मैं मान लेता हूँ 10 लिखा है, तो उसके बाद आपको एक तो पास्ट लिखना है और फिर आपको यहाँ पर आर लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि 5:10 था, तो मेरा आंसर क्या होगा? इट इज़ तो लगाना ही लगाना है आपको, इट इज़ तो फिक्स है। इट इज़ 10 पास्ट, यहाँ पर आर में कितना आ गया? 5। एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ 31 to 59 मिनट्स की, तो इसमें मुझे एक काम करना है, 60 में से माइनस करना है उस मिनट्स को, और मुझे आर में +1 कर देना। अब मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल है 8:49, तो मेरा आंसर क्या हो गया? इट इज़, खनक जल्दी बोल प्यारा बच्चा, 8:49, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए यार। बोल तो दोनों सकते हो, मुझे पता है। मुझे उससे पूछना है, उसको भी तो इम्प्रूव कराना है ना, मेरे लिए सब बराबर है ना। अगर मैं पूछता हूँ ना कौन रोक करेगा, फिर जल्दी से आंसर देना है, फिर जो पहले बोलेगा उससे सुनेंगे हम। खनक नाश्ता करके आई है? नहीं करके आई? खाना मंगाए फिर कुछ? जल्दी बोल प्यारा बच्चा, उधर आंसर है। पास्ट भी लगा दिया, टू भी लगा दिया। इट इज 11 to 9 और राइट आंसर दे दिया। और हमारा जो आंसर दिया था निष्ठा ने, निष्ठा गलत हो गया था, तो पास्ट लगाया था जबकि टू लगाना था। क्लियर हो गया? क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो पास्ट लगाएंगे, जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम टू लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। निष्ठा एक बार यस लिख देना, नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। यस और नो जल्दी लिखना निष्ठा। निष्ठा यस और नो जल्दी लिखो प्यारा बच्चा। थैंक यू निष्ठा। चलिए गाइस, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जल्दी करते हैं फटाफट, 31 to 35। देखते हैं कौन आंसर देने जा रहा है। फटाफट दोबारा से वापस लेके आते हैं स्पीड को। और वान्या ने आंसर दे दिया है, एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और आंसर वान्या का जो है वो गलत है। कोई और आंसर? गलत जवाब। और कोई आंसर? और इस बार बाजी मार ली है, बाजी मार ली है हसन ने। हसन बहुत बढ़िया।
अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको आंसर थोड़ा ना रटवाने हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं एक और शब्द लिख देता हूँ। इन तीनों की हिंदी जान के आपको हैरानी होगी, इन तीनों की हिंदी क्या है? लिख लिया करो, बाद में कौन लिखेगा, ना किसी बुक में मिलने वाले सब चीजें यार, ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो कहाँ छुपा छुपा के फर्रे बना रही है, कॉपी पे लिख। अच्छा चलो ठीक है प्यारा बच्चा। अब हसन आपका आंसर तो सही है, हो सकता है तुक्का लगा, हो सकता है जैसा भी हो, लेकिन मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों की हिंदी क्या है? जो। विच हमेशा किस पे काम करेगा? नॉन लिविंग पर। किस पर? नॉन लिविंग। एक एग्जांपल लेता हूं। आई हैव अ मोबाइल विच इज गुड वन। तो ये विच किस पे काम कर रहा है? मोबाइल पे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं हु के ऊपर। मैंने लिखा आई नो दीपू हु इज अ गुड स्टूडेंट। मैं दीपू को जानता हूं जो एक अच्छा लड़का है, लेकिन यहां पर ये हु किस पे काम कर रहा है? दीपू पर। और दीपू कौन है? एक लिविंग। दीप हु क्या है? लिविंग। क्या मेरे 31 क्वेश्चन में विच से पहले, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या विच से पहले कोई नॉन लिविंग शब्द लिखा हुआ था ऑल के बाद? ऑल विच लिखा है ना, और हु भी नहीं आ सकता था। अब ना विच आ रहा है ना हु आ रहा है। अगर हु आना होता तो एक नाम होना चाहिए था वहां पर किसी का। तो लिविंग भी नहीं था, नॉन लिविंग भी नहीं था। और जब लिविंग और नॉन लिविंग नहीं होता तब हमारे पास काम करता है दैट, जिसको ना लिविंग की जरूरत होती है ना ही उसको नॉन लिविंग की जरूरत होती है। ये था लॉजिक। आई होप कि हसन आपका आंसर सही था, लॉजिक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों 32 पर आ जाए, टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, मुझे याद भी नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा? विच की जगह दैट। 32 की बात कर रहे हैं आप। आंसर आपका सही है, लॉजिक आप बता देंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। खाना मिटा दो बेटा इसको। आंसर दैट ही है। नहीं माय डियर, नहीं माय डियर, ये तो आंसर गलत है। मिस निष्ठा आपका आंसर गलत है। आप लॉजिक बताएं दीपांशु, आपका आंसर सही है। आंसर इससे सही है क्योंकि विच की जगह दैट आ जाएगा, लेकिन क्यों आ जाएगा कोई बताएगा? नहीं नहीं, वो लॉजिक ही नहीं है। चलिए एक छोटा सा लॉजिक लिख लीजिए, वो नहीं है लॉजिक। मैं हिंदी में लिखता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। एक सेंटेंस में दो डब्ल्यू एच नहीं आते, तो पहला जो डब्ल्यू एच आई गया था हु, तो दूसरा भी डब्ल्यू एच ही तो था विच, इसलिए विच को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? दैट में। लिख लो माय डियर, ये था लॉजिक। हु वाज द गर्ल। अब निष्ठा को समझ में आ गया है, वेरी गुड। निष्ठा लॉजिक लिख लेना अपने कॉपी में। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, सब चीज को लिख के चलो, यही प्रोफेशनल क्लासेज है माय डियर। ये वो स्पोकन इंग्लिश नहीं है जो हर कोई बोल के खुश हो जाता है मैंने स्पोकन इंग्लिश कर ली। कितनी गलतियां थी वो एक बार हमारे सामने बोले। चलिए तो आंसर क्लियर हो गया, हु वाज द गर्ल दैट केम टू मीट यू। क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें आपको 12th बोर्ड में हेल्प करेंगी? डेफिनेटली करेंगे अगर आप याद रखेंगे तो। क्लियर? अब आपको लग रहा है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो स्कूल में आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उन सबको ये मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन वो किसी गलत फहमी में है कि हम इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 33। देखते हैं कौन आंसर देने जा रहा है। और वान्या ने आंसर दे दिया यार, वान्या ने आंसर दे दिया और वही लॉजिक लगाया है, क्योंकि 33 में भी वर्ड आ गया है और दोबारा डब्ल्यू एच आ नहीं सकता था, तो क्या करना था? दैट। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट यू हैव कंप्लीटेड? सो 33 में भी हो गया हमारा दैट। आई होप कि तीनों हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। वान्या, निष्ठा, हसन, आई होप कि तीनों को क्लियर हो गया होगा। चलिएगा 34 पर आते हैं।
34। हाँ जी। चलो मान तो यस है, लेकिन लॉजिक बता दे। लॉजिक बता दे, अच्छा लगेगा यशु अगर तूने लॉजिक दे दिया तो। नहीं, बात तो देखो आइटम की हो रही है, आइटम तो नॉन लिविंग है, आना तो बीच ही चाहिए था। आना तो बीच ही चाहिए था। ये देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है? दोनों सही हैं। पहले वाला सही है, ये बात तो सही है। दूसरे वाले में गड़बड़ है। चलिए दोस्तों लिखिएगा। सच, सेम, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों केसेस में विच और हु इज रिप्लेस्ड बाय दैट। और हमने यहां पर ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें मिल गया था बेस्ट, और बेस्ट कहां चला गया? सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर हो गया? खतरनाक क्वेश्चन है ये, इंग्लिश का एक्सेप्शन है। 99 लोगों को नहीं पता होता ये, और यही एग्जामिनर को पता है। थोड़ा मजे लेते हैं इन क्वेश्चन से। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। निष्ठा, वान्य, हसन, लिखते जाना दोस्तों, मैं आराम से लिख रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मुझे क्वेश्चन खत्म करने हैं, मुझे बस ऐसा पढ़ाना है कि आपको जो पढ़ रहे हैं वो आपको कवर रहे, बस याद रहे हमेशा। सच, सेम और सुपरलेटिव डिग्री की केस में हम एक काम करने वाले हैं। हम यहां पर विच और हु विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं। खनक इज द सेम गर्ल who met me in the university. खनक is the same girl who met me in the university. मैंने क्या लगा दिया है? अब हु उड़ गया, उसकी जगह क्या आ गया? लेकिन अगर मैं कहूं खनक इज द गर्ल हु मेट मी इन द यूनिवर्सिटी, तो ये सही हो गया। खनक इज द सेम गर्ल हु मेट मी इन द यूनिवर्सिटी, ये गलत हो गया। अब सामने वाला कहेगा सर लिविंग चीज के लिए तो हु लगाते हैं। यार लगाते हैं भाई, लगाते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं पढ़ रखा आपने कि सच, सेम और सुपरलेटिव डिग्री केस में हम हु और विच नहीं लगाते। इसी चीज को समझना था। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम आ गए कौन से क्वेश्चन की तरफ? कौन सा नंबर आ गया हमारा? 30, 35। आई होप कि आंसर दे देंगे इस बार। आप आंसर दे दिया होगा। दिस इज द सेम शर्ट दैट आई सॉ इन द शॉप। क्लियर हो गया गाइस? आंसर देने की जरूरत ही नहीं, शायद सबको क्लियर हो गया। दैट वेरी गुड माय डियर हसन, बहुत बढ़िया। आई होप कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है, आप आंसर दे रहे हैं और विदाउट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यही मेथड हमारा बेस्ट रहता है कि मैं आपको कोई थ्योरी नहीं सिखाता हूँ। जैसे स्कूलों में थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर बच्चे को प्रैक्टिकल पूछते हैं, अरे वो आप सिखा थोड़े ना, रटवा रहे हो उसको, हमें तो सिखाना है। और बच्चा इतना थक गया हमारा, यॉर्निंग कर रहा है। चलिए 36 पे आ जाए दीपांशु, आंसर दे दें यार। आसान है, बस 2 WH आ गए यार, 2 WH आ गए। हु इज शी? अब दोबारा हु तो आने वाला नहीं था, तो हु इज शी दैट कैन अब्यूज मी लाइक दिस। आंसर हमारा डन हो गया। वेरी गुड वान्या, 2 WH आ गए प्यारा बच्चा। दूसरे WH को दैट में कर दे कन्वर्ट। गलती कर गई तू। हु इज शी दैट कैन, वेरी गुड, निष्ठा ने सही समझ लिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली शीट जो आज हमारी ओवर होती है। सेकंड शीट स्टार्ट कर देते हैं। चले गाइस, आपको शीट मिल गई है? सेकंड वाली नहीं मिली है, ये लीजिए। तो ये ले ले, साफ वाली मुझे वो दे दे, ठीक है? चले तो गाइज इसके बाद आप सेकंड शीट खोल लें। आपको शायद डिलीवर हो गई है, नहीं डिलीवर हुई है तो क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट है। नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझे यस नो लिखें, ताकि आई कुड आस्क
management team so that they can deliver you the sheet as soon as possible. I'm waiting for your answer. आप जब तक रीकैप करके देख लो, कोई क्वेश्चन है 1 to 35 में तो आप पूछ सकते हैं, जब तक 1 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पर. क्या आप लोगों को सेकंड शीट मिल गई है गाइस? आंसर यस और नो. आई एम आस्किंग टू वान्या, निष्ठा एंड हसन. वान्या को यस है, हसन को भी यस है. एक बच्चा रह गया, वान्या आप भी लिख दो. नहीं, निष्ठा आप भी लिख दो यस और नो. निष्ठा आप लिखो यस और नो सो दैट यस. चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. 37 स्टार्ट. आई होप कि हम 10 क्वेश्चन कर पाए. हमारे पास 15-20 मिनट बचे हैं 1 बजने में. आपने देखा कि हमारी मतलब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि हमारा 1.5-2 घंटे खत्म होने वाले हैं, हमें पता ही नहीं चला. चलिए स्टार्ट करें. 37 जल्दी आंसर देना स्टार्ट करें. आप स्टार्ट कर सकते हैं, कनक, यशु एंड दीपांशु. अच्छा मैं यहाँ बता दूँ 37 आप कर नहीं पाएंगे. मेरी मिस्टेक है, मेरी मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है. इसमें एक आगे लाइन थी वो नहीं है, इसको छोड़ दीजिए. हम यस 38 से स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग बाय 38. इसमें एक लाइन मिसिंग है, मैं वो बता देता हूँ, मुझे याद है. ओनली दोज एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड हु आर सिंसियर. वो आगे वाला पार्ट हट गया है इसके अंदर से, वो जब मैंने इसको स्कैन किया था तो वो इसमें था नहीं. चलेगा इस. और मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन और ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे अगली बार ये लेके आने पड़ेंगे. एक्चुअली मैंने मोबाइल से ही पिक ले ली थी अपने, सॉरी लैपटॉप से, तो पिक शायद इनकम्प्लीट है ये. यार ये डस्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नया चाहिए होगा, वो साफ़ ही नहीं हो रहा ना. यही काम करिए, कोई वो डस्टर पड़ा होगा, वो देखिए डस्टर चाहिए प्रमोद के पूछ के ना. चलिए गाइस आप 38 स्टार्ट कर दें. विच की जगह हु आ जाएगा. आंसर दिया है दीपांशु ने, और दीपांशु का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लीडर्स तो लिविंग है, तो विच विल बी रिप्लेस्ड बाय हु. चलिए इधर किसी का आंसर आया था? नहीं आया था. चलिएगा 38 का आंसर हमारा आ गया है. लीडर्स जो हैं वो लिविंग पर्सन है, इसलिए विच विल बी रिप्लेस्ड बाय हु. सो द आंसर इज द लीडर्स हु डोंट लव देयर कंट्री आर नॉट रिस्पेक्टेड. आर नॉट अपनी शीट में लिख दें आप. 1 मिनट, आर नॉट लिख दो आगे, इसके आगे आर नॉट लिख दो ना. The leaders who don't love their country are not respected. एक मैं पढ़ लूँ मैं. हाँ, should not throw. मैंने कहा ना वो थोड़ा एक एक शब्द शायद कट गया इसमें से. चलिएगा 39 का आंसर कौन देने जा रहा है? Those whose लिखा है, whose. हाँ जी, राइट आंसर those who live. तो 39 में भी हम क्या करने जा रहे हैं? Those who live in glass houses should not throw. यहाँ पे थ्रो मिसिंग है, थ्रो लिख लेना आप अपनी कॉपी में. should not throw stones at others. चलिए आई होप कि डन हो गया. वेरी गुड हसन, आपका आंसर बिल्कुल सही है माय डियर. चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 40th. या दीपांशु कुछ कह रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही आंसर यार, मजा आ गया. दीपांशु ने इस बार रॉक किया है. व्हाट वाज द रिप्लाई दैट शी सबमिटेड? वेरी गुड. और ये आंसर हसन ने भी सही दिया था. हसन बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बहुत अच्छी स्पीड है. आई विश कि कभी आप भी क्लास में आए, जब भी आपको टाइम मिलता है तो. चलिए 41 पर आ गए दोस्तों. अब हम देखते हैं कौन आंसर देता है. हाँ आपका भी मानना सही है, बिल्कुल राइट आंसर था माय डियर. दैट्स शी सबमिट की जगह, सॉरी विच शी सबमिटेड की जगह दैट शी सबमिटेड. चलिए गाइस 41 पर आ गए, देखते हैं हु आंसर दिस. खनक आपके आंसर नहीं आ रहे प्यारा बच्चा, मैं इसलिए दुख हुई हूँ. आई विश कि सब लोग प्रॉपर पार्टिसिपेट करें ना. निष्ठा आपके आंसर भी कम आते हैं प्यारा बच्चा. आंसर दे दिया वान्या ने. अभी तक तो किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है यहाँ पर. ना निष्ठा का आंसर सही है, ना वान्या का आंसर सही है. आप तीनों ने आंसर नहीं दिया अभी तक. कौन सा नंबर बोल रहे हो बेटा बच्चा? 41. तो ये तो गलत है. दीपांशु आप बोलेंगे?
बार बार अच्छा लगता नो नो बोलना ना। आई एम स्टिल वेटिंग। और निष्ठा आपका आंसर गलत है। दोबारा कोशिश कर। कोशिश कोशिश। बहुत आसान है और आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई नया लॉजिक नहीं है, पुराना लॉजिक है। एक बार पुराना लॉजिक है उसको एक बार रीचेक करिए, क्या आप सही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत आसान है। आहा, आहा। मुझे लगता है इस बार मार्कर चेंज हुआ है, वो इंक जो है वो हट नहीं रही है। किसी को दो चार पांच लाइनें लिख रहे हो तो उसके लिए आसान है, हमें 100 लाइनें लिखनी है, फर्क पड़ता है। ये देखो। इंक जो चेंज हुई है ना इस बार। चलिए गाइस, और कोई आंसर अभी तक आंसर नहीं आया 41 का। मैं नहीं चाहता हूँ यार आंसर देना, आई विश कि आप आंसर दें। अरे वेरी गुड खनक यार, दिल खुश कर दिया खनक ने इस बार। और ये 41 था, 40 में तो हमारा आंसर दैट था ना। 41 में यार बहुत आसान था, अभी तो समझाया था यार मैंने। हु को क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, और मी क्या था, ऑब्जेक्टिव था। आई माई मी, यीशु। तो यहाँ पर क्या चाहिए था, आई। आसान था दीपांशु। चलिए यहाँ पर किसी का, अरे देखो वान्या समझो भाई, हु को क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, हुम को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और मी जो था वो क्या था प्यारे बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव केस था, तो मी को चेंज कर दो। जैसे मैंने कहा हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आप क्या कहेंगे, इट इज मी दीपांशु या इट इज आई दीपांशु। वो तो गलत इंग्लिश है ना, इट इज आई दीपांशु। लोग बोलते नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इट्स मी है, इसलिए गलत हो जाता है। वो एक स्लैंग है, वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन पेपर में तो फॉर्मल लैंग्वेज चेक होती है ना आपकी। चलिए गाइस, और कोई आंसर नहीं है। चलिए गाइस 42 का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन आंसर देने जा रहा है। नहीं पूरा है, पूरा, अच्छा पूरा नहीं है। इज माई फ्रेंड है बस, आगे लिख लो इज माई फ्रेंड। बस दो चार क्वेश्चन है। मैं खुद ही बनाता हूँ, मुझे याद है इसलिए ना। चलिए, कौन आंसर देने जा रहा है 42 का। 42 का आंसर आई इतना चिपक गया कि हर जगह आई नजर आ रहे हैं। दोबारा बोल, द गर्ल हु दैट। वाह वाह, पूरा बोलो शुरू से। राइट आंसर। भाई हमें तो सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी। सो द गर्ल हु यू स्पोक टू इन द ऑफिस इज माई फ्रेंड, लड़की जिससे तुमने कल बात करी थी ऑफिस, वो मेरी दोस्त है। क्लियर। चलिए 42 का आंसर आ गया है। और ये आंसर वान्या ने भी सही दिया। वान्या वेरी गुड माय डियर। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ से लिख के यहाँ भेजने में थोड़ा सा मिली सेकंड का फर्क पड़ता है, क्योंकि नेट का भी जो डिस्टेंस है ना। ठीक है, चलिए आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसके बाद बात करते हैं 43 की, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। दोबारा बोलो प्यारा बच्चा। वेरी गुड, गलत जवाब है ये। और इधर 43 का आंसर कोई आ रहा है। हाँ ये आपका भी सही है वान्या, अच्छा आपका तो यस कर दिया था मैंने। 43 पे आ गए दोस्तों अब हम। कम ऑन गाइस, कम ऑन। बहुत गलत जवाब। राइट आंसर। अभी तो सिखाया था 231, ब्रदर 3 नंबर है, आई प्यारा नंबर है। दोस्तों इन चीज़ों को याद करने में टाइम लगता है, कोई और बहुत बड़ा इशू नहीं है। माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई आर। भाई आपको माई सेल्फ को रिप्लेस करना था किससे, आई से। माई सेल्फ तो सब्जेक्टिव केस नहीं होता ना। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं कौन आंसर देता है। यस वान्या, आपका आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वान्या, आपके दोनों आंसर सही थे अभी तक। 44 पर आए। हाँ ही इज प्रॉमिस लिखा हुआ आगे। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करते। देखते हैं इस बार कौन आंसर दे पाता है।
मीनाक्षी मैम को बोलो फटाफट 5 मिनट के अंदर। विद इन 5-7 मिनट चलेगा इस। आंसर आ गया है 44। और राइट आंसर दे दिया है वान्या ने, बहुत बढ़िया वान्या, मुबारक हो माय डियर। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे फिल करके बताइएगा, मैं एक अलग से क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये मैंने एक सेंटेंस दिया, आप इसको सही करके देखिए। पहले पहले इसी से डिस्कस करेंगे ना हम 44 को। ये गलत है, ये 100% गलत है, इसको सही करिए। हिंदी समझ में आ गई होगी आपकी। भैया आप 5-6 लड़के खड़े हैं एक साथ, आपने कहा यार मैं तुम्हारे दोस्तों में से एक हूँ जिसके पास अपना बैट है, ये इसकी हिंदी है। पहले इसका आंसर दीजिए वान्या एंड अनिष्ठा। हसन अभी एब्सेंट है, हसन की शायद क्लास हो गई। भेज दिया मैसेज, देख लिया मैम ने, तो भैया इसलिए कहा था चले जाते यार। जाओ जाओ 5 मिनट बचे। यशु, हाँ वो ऑब्वियसली चूज करना। भाई हीज लगाओगे तो बैट आएगा, देयर लगाओगे तो बैट से आएगा, ये मतलब था ना। मैंने इसे दोनों ऑप्शन रख दिए। पूरा आंसर बोलना। एक्चुअली मैंने कहा कि पूरा सेंटेंस गलत है, यहाँ एक ऑप्शन दिया, बाकी ऑप्शन नहीं दिया, हो सकता है और भी कहीं गलती हो। चले कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए। आई एम वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किस पे चला गया, हु में चला गया। अब हु के पास सिंगुलर वैल्यू है या प्लूरल वैल्यू है दोस्तों। यार फ्रेंड्स हु में गया तो हु के पास प्लूरल हो गया ना, तो जब ये प्लूरल हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया है। अब जब ये है तो हु प्लूरल है, और हु प्लूरल है तो ये हिज किस पे कन्वर्ट हो गया, देयर में। और जब देयर आ गया तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बैट्स। अब लिख लीजिए पूरा, समझ में आया। ये सब वो चीजें हैं दोस्तों जिसको आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। पता नहीं कौन सा प्रनाउन पढ़ा डालते हैं वो। प्रनाउन इतने पार्ट के होते हैं, ये पढ़ा के आपको घर भेज देते हैं, होगी प्रनाउन खत्म हो गया। आज अपनी स्कूल वाली मैम को यही वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, मैडम ये बताना सही है गलत है। उसको ये मत देना आंसर लिख के, गलत वाला लिख के भेजना, मैम ये बताना। हाँ आप समझ में आया। 54 या 44, हाँ 44, आप समझ में आया। और ये आंसर वान्या पहले दे चुकी है, ये वान्या इस बार सही निकाल चुकी है आंसर। लॉजिक समझाना था मुझे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप देयर प्रॉमिस। अच्छा पेपर में कई बार क्या करता है, वो कीप्स कर देता है, हु कीप्स, जबकि वो भी कीप हो जाएगा, प्लूरल में ऐसे लगाते ना। आई होप कि हमारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। इसलिए बादाम खाया करो, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे कंसेप्ट कवर करवा रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ मैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता तो आज आपको ये इजी लगता। इसलिए हमारे सीयूटी के एग्जाम में बच्चे कम मार्क्स क्यों लाते हैं, उसका रीज़न ही यही है, उन्होंने वो पढ़ा नहीं है। और जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो डोमेन पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, डोमेन पढ़ाए जा रहे हैं। भैया जीटी कौन देगा। अब वो जीटी के एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, मतलब मार्क्स कम आते हैं, फेल तो नहीं होता, मार्क्स कम आते हैं, फिर अच्छा रेगुलर कॉलेज में मिलता जो उसकी डिजायर होती है। क्योंकि मार्क्स के ऊपर जो क्राइटेरिया है वो कॉलेज का डिपेंडेंट है, वो एंटी डिसाइड नहीं कर रहा। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है हिंदू के अंदर, हिंदू कह रहा है कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, जिस बच्चे की सीयूटी इतने हैं वो आ जाए मेरे कॉलेज में।
मान लेते हैं उसने 85% रख दिया, आप क्या रहे 70, तो आप तो बाहर हो गए, उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं आएगा आपका। तो इस चीज़ को समझना है आपको। नहीं तो नोएडा की यूनिवर्सिटी तो जिंदाबाद है, वो तो पैसे मांग रही है, पैसे तो कॉलेज में एडमिशन लो। उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। फिर अच्छे प्रोफेसर कहाँ हैं? वो अच्छे प्रोफेसर वहीं है ना जहाँ अच्छे कॉलेज हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 45, मेक इट फास्ट। सेंटेंस पूरा है, इस पर कोई एरर नहीं है इसमें। आंसर दे दिया है वान्या ने, और वान्या का आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कोशिश 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 दीपांशु, कोशिश माय डियर। यशु कोशिश माय डियर। खनक प्यारा बच्चा, दोबारा बोल, आप बोलो। आई विश के आप लॉजिक रिकॉल करें, पुराना लॉजिक है दीपांशु, कुछ नया नहीं है। आप स्कूल में कैसे भी थे, लेकिन ये सीयूटी अच्छे लेके आप उस कॉलेज में पहुंच सकते हैं जो स्कूल का टॉपर नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं? जो आपके स्कूल में दिखा रहा है मेरे बहुत अच्छा हूँ, उसका एडमिशन उसने अच्छे कॉलेज में नहीं होगा जितना आपका हो जाएगा, अगर आपका सीयूटी का स्कोर अच्छा हो गया। तो जो जीता वही सिकंदर। वो भी हैरान हो गया, यार तेरा इस कॉलेज में एडमिशन, मेरा तो नहीं हो पाया। तो भाई तू सीयूटी पढ़ ले तो तेरा भी हो जाता अच्छा। ये 3 महीने लगा दो, अपनी लाइफ पूरी चेंज कर लोगे दोस्तों। बाकी आपकी चॉइस है, करियर आपका है, लाइफ आपकी है। हमारा गाइड करना पर्पज है, हमने कर दिया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 45 नंबर। किसी का आंसर आया है, आ गया है, नहीं आया है? और वान्या ने 2 बार दिया और दोनों बार गलत दिया। आई विश की आंसर दे दो यार इस बार आप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो मैं कोई डरा रहा हूँ ना कोई ताने मार रहा हूँ, बड़ा प्यार से पढ़ा रहा हूँ यार। वेरी गुड, गलत जवाब। आज तो ठंड भी इतनी नहीं है यार, ऐसे आंसर गलत आ रहे हैं। और हम लॉजिक कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, बनिष्ठा को तो एक ही शब्द लिखना आता है, एक ही शब्द लिख देती है बस। इसको अच्छी व्हाट्सअप आ गई है बस, आई डोंट नो। बार बार अच्छा लगे बोलूँ नो नो। समझ जाओ, होगा जैसा को मैं खुद ही यस कर दूंगा। और इतना आसान है, मैं आंसर देने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम्हें 1:30 बज जाए। जल्दी करो, बहुत आसान है। हाँ, हे भगवान, और कोई आंसर? हाँ, हे भगवान, बहुत आसान है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। वान्या, गुड, थैंक यू यार, तूने इन तीनों को बचा लिया, गरीब बच्चों को। इतने गरीब है इंग्लिश के अंदर, इतना देर लगा दी इन गरीबों ने। इतना आसान आंसर था। और हु को सब्जेक्टिव केस चाहिए, बता बता के थक गया हूँ मैं। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वी लगा दिया काम खत्म करते नहीं। हम क्यों लगाएं? इसने पिछला आंसर दिया था, मी को आई कर रहा था, लेकिन पता नहीं तुक्का लग गया था इसका। थैंक यू यार वान्या, वान्या रॉक। वान्या तेरी चॉकलेट ड्यू है, जब भी आएगी ना चॉकलेट ले लियो यार, बड़ी वाली, 20 वाली। और बड़ी ले लियो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, आई होप कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैरी करिएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा सीयूटी कवर हो जाएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? लेकिन पूरी लाइफ, ये 2-3 महीने और आने वाली पूरी लाइफ, 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो आपकी लाइफ का डिसीजन है वो इन 3 महीनों पर डिपेंडेंट है। इसे थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ें, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को घर रख के आएँ। क्लियर है? वो स्कूलों में अच्छा लगता है या आपके 4 फ्रेंड्स में अच्छा लगता है, हमें ना दिखाएं प्लीज़। क्लियर? फंस जाएंगे नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से। चलेगा गाइज, अब हम यहाँ पर ओवर करते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन वान्या को, और निष्ठा को, और हसन को, और एक स्टूडेंट बीच में चला गया, अंश को। चलिए गाइज, मैं ऑफ करता हूँ, अभी हमारे एम्प्लॉई हैं नहीं यहाँ पर।